अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद 15 जून 2026 को शांति समझौता हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। इस डील से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाएगा, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई आसान हो सकेगी। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है। समझौते में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करता है, लेकिन दोनों देशों के बीच 300 अरब डॉलर के फंड को लेकर विवाद चल रहा है। ईरानी मीडिया इसे युद्ध का मुआवजा बता रही है, जबकि अमेरिकी नेतृत्व साफ कह रहा है कि अमेरिका कोई पैसा नहीं देगा। अगर ईरान शर्तें पूरी करता है तो यह फंड खाड़ी देशों से आ सकता है। औपचारिक हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाले हैं। यह डील अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने से ज़्यादा चले युद्ध को रोकने की मदद के तौर पर देखी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। कुछ महीने पहले यह तनाव बढ़कर युद्ध में बदल गया। इस युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और इस युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ती चली गईं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से व्यापारिक जहाज़ों का आना जाना बंद हो गया था। अब दोनों देशों ने एक समझौते पर सहमति जताई है, जो युद्ध को रोकने और स्थिति को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इस समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह डील बहुत बड़ी सफलता है। इसके बाद तेहरान की सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ डील हो गई है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाएगा। इस जगह से दुनिया का काफ़ी सारा तेल जहाज़ों के जरिए रोज़ाना गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद रहता तो कई देशों को तेल मिलने में दिक्कतें होती। ईरान ने यह वादा किया कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके अलावा दोनों पक्ष युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों का आवागमन फिर से शुरू हो सकेगा। अमेरिका अपनी नौसेना की रोक को हटा रहा है ताकि ईरानी बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियां सामान्य हो सकें। अब बात कर लेते हैं उस विवादास्पद फंड की, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच मामला लंबे समय से उलझा हुआ है। कुछ खबरों में कहा गया है कि समझौते में ईरान को 300 अरब डॉलर मिलेंगे। ईरानी मीडिया ने इसे युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा बताया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि यह फेक न्यूज़ है जो कुछ लोगों ने फैलाई है। ट्रंप ने 300 मिलियन डॉलर का जिक्र करते हुए साफ किया कि अमेरिका ईरान को ऐसा कोई पैसा नहीं दे रहा है। ट्रंप ने सोमवार को इस बारे में और स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान को 300 मिलियन डॉलर देने वाली खबर बिल्कुल गलत है। यह डेमोक्रेट्स की तरफ से फैलाई गई अफवाह है। ट्रंप का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार न रखने पर राजी हो गया है और पैसों वाली खबर फर्जी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने सीबीएस न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान को फंड मिलने की बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। वेंस के अनुसार अगर ईरान समझौते की शर्तों को मान लेता है और सामान्य देश की तरह व्यवहार करता है तो उसे 300 अरब डॉलर तक के पुनर्निर्माण फंड तक पहुँच मिल सकती है। लेकिन यह फंड अमेरिका से नहीं आएगा, यह खाड़ी देशों के साथ गठबंधन करने से आएगा। वेंस ने आगे कहा कि अमेरिका का एक भी सिक्का इसमें नहीं जाएगा। अगर ईरान अपने देश को निवेश लायक बनाता है तो अरब देश वहां पैसा लगा सकते हैं। यह पूरी तरह से एक निवेश होगा, कोई मुआवजा नहीं। ईरान को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि समझौते में फ्रीज की गई संपत्ति वापस करने और प्रतिबंधों में कुछ ढील देने जैसे विकल्पों पर बात हो रही है, लेकिन 300 अरब डॉलर का सीधा भुगतान अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा। समझौते की समय रेखा भी महत्वपूर्ण है। 15 जून 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर हो चुके हैं। 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में औपचारिक हस्ताक्षर होने वाले हैं। इस बीच दोनों देश शांति बनाए रखने पर काम कर रहे हैं। यह डील 3 महीने से ज़्यादा समय तक चले लंबे संघर्ष के बाद देखी जा रही है। युद्ध की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा था। इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई थी। अब हॉर्मुज़ के खुलने से तेल के जहाज़ फिर से आसानी से चल सकेंगे। इससे दुनिया भर के बाजारों को राहत मिलेगी। ट्रंप ने इस डील को अपनी कूटनीतिक जीत भी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी। ईरान भी युद्ध खत्म करने और अर्थव्यवस्था को सुधारने पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं। परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत होगी। प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना है या फिर नहीं, इसे लेकर भी अलग से चर्चा होगी। अभी यह प्रारंभिक समझौता है जो 60 दिनों के लिए युद्ध रोकता है और आगे की बातचीत का रास्ता खोलता है। जेडी वेंस ने साफ किया कि ईरान अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो खाड़ी देश उसके पुनर्निर्माण में मदद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं देगा। यह बात ट्रंप के बयान से मेल खाती है। ईरानी पक्ष ने फंड को मुआवजे के रूप में पेश किया,
लेकिन अमेरिकी नेतृत्व ने इसे निवेश के रूप में बताया। दोनों तरफ की व्याख्या अलग अलग दिखाई दे रही है, जो इस तरह के बड़े समझौते में काफ़ी सामान्य बात है। अब दुनिया इस समझौते पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अगर यह समझौता सफल रहा तो मिडिल ईस्ट में एक नई शुरुआत हो सकती है, तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, व्यापार बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान को सामान्य देश बनना होगा, मतलब अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, आतंकवाद का समर्थन ना करना और परमाणु हथियारों से दूरी बनाए रखना। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई आदि अगर निवेश करें तो ईरान का पुनर्निर्माण तेज हो सकता है, लेकिन इसके लिए ईरान को भरोसा बनाना होगा। यह समझौता पाकिस्तान और अन्य देशों की मध्यस्थता से भी आगे बढ़ा है। जिनेवा में हस्ताक्षर के समय कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं। अभी तक युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ है, इससे दोनों तरफ के लोग प्रभावित भी हुए हैं। अब शांति का फायदा उठाकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि जहाज़ अब हॉर्मुज से गुजरना शुरू कर सकते हैं। इससे तेल निर्यात एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। अमेरिका का फोकस अब इस बात पर है कि ईरान के साथ उनका आगे कोई और युद्ध ना हो, इसलिए शर्तें सख्ती से रखी गई हैं। ईरान परमाणु हथियार ना बनाने का लिखित वादा कर रहा है। विवाद के बावजूद दोनों पक्ष डील को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होने वाला औपचारिक समारोह दोनों ही देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मामले से पता चलता है कि कूटनीति से बड़े मुद्दों को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। युद्ध कहीं भी हो, उसका असर पूरे देश और देश की अर्थव्यवस्था और उस देश के नागरिकों पर सभी पर पड़ता है। शांति से सभी को फायदा होता है। अभी बाजारों में सकारात्मक असर दिखने लगा है। तेल की कीमतें कुछ कम हुई हैं। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि यह स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। ईरान के लोगों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि युद्ध में ईरान के नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयानों से इतना तो साफ है कि अमेरिका ईरान को सीधे तौर पर कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। फंड अगर आएगा भी तो निवेश के रूप में, और वो भी दूसरे देशों से। यह डील क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत मानी जा रही है। आगे की बातचीत में और मुद्दे जैसे मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्रीय संबंधों पर काम होगा। समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत होगी। इससे गलतफहमियां कम हो सकती हैं। दुनिया भर के नेता अब इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कई देशों ने ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस डील का स्वागत किया है, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। यह तो अभी शुरुआत है। पूरी सफलता तभी मानी जाएगी जब सभी शर्तों का लंबे समय तक पालन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह युद्ध रोकने में बड़ा कदम साबित हो रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।